स्पेशल गेस्ट विनायक गायकवाड़ साहब और डियर स्टूडेंट, आपके लिए ख़ास तकरीब महफिल मुनक़िद की गई है कि किस तरह से आप पुलिस लाइन में आ सकते हैं। तो हमारी ये रिवायत रही है कि हम किसी भी तकरीब का आगाज़ अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से करते हैं। तो मैं फैज़ान को इस शेर के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि ज़ुबां पर खुदा का कलाम आ रहा है, ज़ुबां पर खुदा का कलाम आ रहा है, ज़मी को फ़लक का सलाम आ रहा है, सलातिल आलम सुने सर झुका ले, रसूल खुदा का ग़ुलाम आ रहा है। किरात के लिए फैज़ान अहमद। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा व वضअल मीज़ान। अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान। व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल अर्द वदअहा लिल अनामि फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। बेहतरीन अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करते हैं। सर, ये जो पढ़े अभी है गायकवाड़ साहब, इसमें इसका मतलब ये होता है कि भगवान ने, अल्लाह ने जो बनाए, जितने सूरज है, चाँद है, ये सब जो है हमारे लिए बनाए हैं। तो हमको हमेशा हर हाल में उनका जो है गॉड का, भगवान का, अल्लाह का शुक्र थैंक्स करना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें बनी हैं सब हमारे लिए बनी है और इसमें सब इंसान का ही फ़ायदा है। मैं पहले थोड़ा सर आपको साइम सर के बारे में बताऊँगा कि साइम सर को बहुत सारी जॉब भी मिले, लेकिन साइम ने उस जॉब को छोड़ा और उसका एक ही मकसद था कि मुझको बच्चों को इंग्लिश सिखाना है। उसमें कि सब धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, दीगर लोग भी आते हैं और सीख के जाते हैं। और आज जो है साइम का एक एकेडमी है, इस एकेडमी से बहुत अच्छे क्लासेस चलती है। प्यारे बच्चों, आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं विनायक गायकवाड़ साहब, देखिए एक बात आप क्लियर कर लेना कि हुकूमत के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बहुत शुरू से होता है, जो बच्चे चौथी, पाँचवीं, छठी से पढ़ते हैं, अब तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। खास जो कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इसमें तासुब होता है, तो किसी एग्ज़ाम में कोई तासुब नहीं है। क्योंकि अब जो है खास तौर से भी जो कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें बच्चों को बहुत सारी प्राइजेस मिलते हैं और उनको बरसों तक मिलते हैं, तो उसमें जो आप लोग पेपर लिखते हैं ना पे, अब तो लिखने से सिस्टम खत्म हो, क्या करना है आप खाली डार्क करने रहता है ना, गोल करने रहता है, तो उसमें एक कॉपी आती है, 2 कॉपी रहती है, एक जो बोर्ड ले जाते हैं, एक कॉपी आपके पास रहती है। और जितने वैसे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उसकी रात में या दूसरे उसकी जो है आंसर की अपलोड कर दी जाती है, तो आपने देखते हैं आपको कहाँ पहुँचे। नीट के एग्ज़ाम भी ऐसे होता है, आप एग्ज़ाम दिए, आप नोट करेंगे आपको कितना मार्क्स मिला, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो अपने ध्यान देने को जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। समझ में है कि नहीं? तो आज जो स्पेशल सर आपसे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप इस फील्ड में कैसे हैं और क्या क्या इसके, देखिए बेटा ये जो पोस्ट है पुलिस की बहुत अच्छी पोस्ट है।
अगर हम ईमानदारी करेंगे ना तो उसके अंदर पूरी दुनिया नहीं, पूरे हम तो हिंदुस्तान को बदल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं सर थोड़ा थोड़ा करप्शन आ जाता है, जिसकी वजह से अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। आपको मालूम है हमारी भिवंडी से ही जो सर आपको शायद आज यहाँ पे गुलाब राव पोल थे, उन्होंने बहुत कोशिश की जो हिंदू मुस्लिम मिले और वो बार बार मीटिंग लेते थे। इसी तरह से एक बहुत मशहूर जो शहीद हुए हेमंत करकरे, याद है आपको, ये भिवंडी में थे और उन्होंने भिवंडी में बहुत कोशिश की सबको मिला जाके, और वो बार बार मीटिंग लेते थे कि ये दंगा नहीं हो जाए। दंगा जो होता है इसमें किसका नुकसान होता है? हमारे मुल्क का नुकसान होता है, अच्छे शहरी लोग मरते हैं। तो अगर पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे लोग आ जाते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पे। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सर आज हम लोगों को गाइड करने के लिए आते हैं। सर आपके लिए एक शेर है स्पेशल कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल है कांटों से भी आए खुशबू। मैं साइम सर और आफाक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर का इस्तेकबाल करे, सर की खिदमत मुझे बुके पेश करे और तोहफा दे, शॉल पहनाए सर को। सर आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल है इस अकेडमी में, आपने अपना कीमती समय में दिया, क्योंकि आपकी मसरत में मालूम है भाई। क्लैप हैंड जो है तालियों की के लिए। मैं एक मुख्तसर में एक बहुत छोटा सा शेर है, आप लोग समझ जाएं इसके कि आपके पास कितनी भी तकलीफ आए उससे आपको घबराना नहीं है। शेर इस तरह से है सर ये कि ये फूल, ये कांटे, ये पत्थर, ये धूप, ये कांटे, ये पत्थर, इनसे कैसे डरना। ये मिसाल दी है कि हमारे सामने धूप आए, लोग हमको रोके, कुछ भी करे, हमको काम से रुकना नहीं है। तो आप शेर समझेंगे कि ये धूप, ये धूप, ये कांटे, ये पत्थर, इनसे कैसे डरना। राहें मुश्किल हो जाए तो छोड़ी थोड़ी जाती है। तो आपको छोड़ना नहीं है, अपना एक मकसद बनाओ। अगर इस लाइन में भी यहाँ चाहते हैं तो देखिए गवर्नमेंट के जितने एग्ज़ाम्स है, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसकी फ़ीस बहुत कम होती है। और जो लड़कियाँ, जो बच्चे, उनके लिए तो फ्री होती है, उनको कोई फ़ीस नहीं है। और जो लोग ओबीसी में आते हैं उनके लिए भी फ़ीस माफ़ होती है इसके अंदर, जो उसके नियमित है। तो इसमें जब आप 10वीं और 12वीं कर लेते हैं ना, उसके पास बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। उस एग्ज़ाम का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आप 10वीं कर लिए, 12वीं कर लिए और आपकी उम्र 18 साल है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसकी फ़ीस जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो बहुत कहीं पे 100 रुपया, कहीं से 150 रुपये है। और लड़कियों के लिए कोई फ़ीस नहीं है इसके पे। लेकिन हम लोग को मालूमात देते हैं, हम जाते नहीं हैं और उसके कोशिश भी नहीं करते हैं। जो कोशिश करेगा, एक बात ध्यान रखना कि जो जहानत नहीं है किसी की मीरास नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको बराबर दिया है, हर बच्चे में अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है। अगर वो अपने टैलेंट को अपने वक्त में इस्तेमाल कर लेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन आज हम लोग देखते हैं सर आपके पास जो आता है कि बहुत से इलाके में लोग रात भर जागते हैं। क्या करते हैं? रात भर गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, रात भर जागते हैं और दुनिया भर की बुराई करते हैं, ग़ीबत चुगलखोरी करते हैं। और जो सुबह का वक्त होता है, देखिए सुबह को जो वक्त है, हर धर्म में, हर मज़हब में सुबह के वक्त की बहुत फजीलत है। और हमारे मज़हब में जो सुबह का वक्त होता है, खास हम जो नमाज़ पढ़ते हैं फजर की, उससे तो अल्लाह ताला रिस्क को तकसीम करता है। और जो रहमत के फैज़ बार बार हर घर पर दस्तखत देते हैं, जो जागते रहते हैं, जो अल्लाह ताला की तिलावत करते हैं, भगवान की याद करते हैं, वो आगे बढ़ते आते हैं। और जो लोग सोते रहते हैं, रात भर जागते हैं, फिर वो नाकाम रहेंगे, बर्बाद जाएंगे और वो खुद घर पर भी बोझ बनेंगे और समाज पर भी बोझ बनेंगे। तो अगर आप समाज पर बोझ बनना चाहते हैं कि आप लोग बेटा पढ़ो। मैं अभी एक कॉल देखा था, अगर आज आप कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ाई करेंगे ना तो कल आने दिन में आपको 12 घंटे मजदूरी नहीं करना पड़ेगी। इनके आपको बैठे हुए एक रुआब रहेगा। कम पैसा हर कोई कमाता है, एक इज्जत क्या होता है, एक रिक्शा चलाने ही कमाता है। लेकिन जो एक वर्दी में या जो आप पढ़ने के बाद जो आपका एक डिमांड रहेगा ना, वो अलग बात की। और ईमानदारी में अल्लाह ताला बरकत देता है। साइम सर बहुत सारी मेहनत की है सर, साइम सर ने बहुत सारी किताब पब्लिश की इंग्लिश में भी। हाँ बेटा ये जो बहुत कीमती है सर, आए ना विनायक सर पे, इनके पास वक्त नहीं, लेकिन मैं सर आपको बहुत थैंक करता हूँ कि आपने हमारे स्टूडेंट के लिए अपना कीमती समय दिया। आपका एडवांस में थैंक्स। आप बच्चों लोग ऐड किया, बेटा आप लोग सवाल ज़रूर करना है क्या पे, क्योंकि सवाल करो उनके सामने आए, फिर उनको भी एक मौके लिए हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं पे। सर आपका इस्तिकबाल इस शेर के साथ कि फूलों की हंसियों की सितारों की अदाएँ, फूलों की हंसियों की सितारों की अदाएँ, सब आप पर कुर्बान तशरीफ़ तो लाएँ। गायकवाड़ सर। सबको वालेकुम सलाम। आज अपना जो सब्जेक्ट है वो पुलिस भर्ती, मुझे जो बताया गया है पुलिस भर्ती के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा।
सर ने अभी जो जैसा बताया कि अपना ये जो इंटरेक्शन सेशन रहेगा, आपके दिल में जो सवाल है, जो आपको डाउट्स है पुलिस भर्ती के बारे में या कौन से भी जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। देखो, पुलिस एक ऐसा जॉब है गवर्नमेंट का कि हर कोई इसके लिए ट्राई कर सकता है और हर कोई पुलिस भर्ती हो सकता है। उसकी जो पात्रता है, पुलिस भर्ती कौन कौन हो सकता है, उसके लिए पहला 12वीं पास सबको ज़रूरी है। 12th स्टैंडर्ड अगर आप पास है, आप फिजिकली फिट है, तो आप ये पुलिस भर्ती के लिए आप खड़े रह सकते हैं। अभी 2025 की जो पुलिस भर्ती है, उसका फॉर्म जो भरना था, उसका 7 दिसंबर लास्ट डेट था। आप में से कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं? भरे हैं किसी ने? देखो, और 12th पास कितने लोग है इसमें? 12th पास 12th या उससे क्या आगे ग्रेजुएट भी है तो ठीक है। देखो, पहली बात, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, माहितीच नहीं है। माहिती नहीं है तो अपन आगे कुछ भी नहीं कर सकते। पहली बात, अपने को माहिती होना चाहिए कि पुलिस भर्ती कब हो रही, उसकी प्रोसीजर क्या है। सब ये फॉर्म भरने का ऑनलाइन प्रोसीजर था। पहले 30 नवंबर तक का डेट था, बाद में 7 दिन और बढ़ा के दिए थे। तो 7 दिसंबर को पुलिस भर्ती के फॉर्म भरने का लास्ट डेट था। तो जो लोग है 12वीं पास, ट्राई करने को कोई हरकत नहीं रहती ना। ठीक है, आप ग्रेजुएट होंगे और इससे बड़ी ऑफिसर की भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि छोटी पोस्ट से शुरुआत करो। एकदम अपन बोलेंगे नहीं मेरे को IAS IPS ही बनना है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, और उसका दिन में सपने देख के उसका पीछा करना और उसमें सक्सेस पाना, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन चलो, छोटी सी बात से शुरुआत करेंगे और बड़ा अचीवमेंट लेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हर एक की घर की इकोनॉमिकल कंडीशन ये सब एक सरीका नहीं रहता। कोई गरीब घर से है तो उसको पहले नौकरी, कोई भी छोटी मोटी पोस्ट निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो पुलिस भर्ती है, ये सब युवक युवतियों के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इस साल का तो छोड़ो, अगली साल जब आप पुलिस भर्ती का एडवर्टाइज आएगा तो आप फॉर्म भरो। ऑनलाइन प्रोसीजर है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने के बाद सिर्फ 6 महीने का टाइम आपने दिया ना, 6 महीने, तो 6 महीने के टाइम में आप पुलिस भर्ती के लिए पूरा उसका रिटर्न और फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं। मतलब 6 महीने का पीरियड बहुत हो गया। 6 महीने आप अच्छी मेहनत करेंगे, उसका सिलेबस देख के सिलेबस के हिसाब से रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और फिजिकल टेस्ट जो है, फिजिकल टेस्ट में रनिंग है, ऊंच उड़ी है, लॉन्ग जंप बोलते हैं अपन, और गोला फेंक है, ऐसे 50 मार्क्स का फिजिकल टेस्ट है, 50 मार्क्स, और 100 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट है। पहले क्या सबको क्या लगता था कि पुलिस बनना है तो बस फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। फिजिकली तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग रहने से पुलिस भर्ती नहीं होता। आपके पास रिटर्न एग्ज़ाम के लिए नॉलेज भी ज़रूरी है। और अभी कोई भी पुलिस भर्ती में कोई भ्रष्टाचार, हेरा फेरी, वसीलेबाजी ऐसा नहीं चलता। पहले दिमाग से ये निकाल दो कि मेरे पास कोई वसीला नहीं है, मेरा कोई पहचान का नहीं है, तो मैं पुलिस भर्ती नहीं हो सकता।
एकदम ये गलत बात है। मैं अभी पुलिस खाते में हूँ, मेरा 32 इयर्स का नौकरी हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, एकदम पारदर्शक भर्ती होता है, एकदम पारदर्शक। पूरे सीसीटीवी कैमरे ग्राउंड से लेके एग्ज़ाम के हॉल तक कैमरे रहते हैं। पूरी पारदर्शक भर्ती प्रक्रिया होती है। जिसके पास टैलेंट है, जिसने मेहनत किया है, वो 100% पुलिस बनना है, उसको सक्सेस मिलना ही है। तो पहली बात एक दिल दिमाग से निकाल दो कि अपने पास कोई वसीला नहीं है या अपनी पहचान नहीं है। बस मेहनत पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा करो। खुद की अपने को खुद पे अगर भरोसा है तो अपन कोई भी बात हासिल कर सकते हैं। इसलिए पहले खुद पे भरोसा करके ये तैयारी में लग जाओ। फिजिकल टेस्ट में जो आपको रनिंग, गोला फेंक, ऊंच उड़ी, पुलअप्स, डेली का प्रैक्टिस करो। रोज़ तुम 1 घंटा खुद के लिए देंगे, खुद ये सब तैयारी करेंगे, ग्राउंड पे जाके फिजिकल फिट रहोगे। और जो आदमी फिजिकली फिट रहता है वो मेंटली भी फिट रहता है, वो अच्छी पढ़ाई कर सकता है। तो एक 3-4 महीने आप ग्राउंड पे जाके फिजिकली सब ये तैयारी किए तो 100% आप आउट ऑफ आउट मार्क्स दे सकते हैं। वहाँ पे ग्राउंड में जितना तुम रनिंग करेगा उसका मिनट टू मिनट सेकंड का टाइमिंग आता है। इतने सेकंड में, इतने मिनट में तुम 800 मीटर रनिंग किया तो सेकंड के हिसाब से मार्क्स आपको दिए जाते हैं आपके सामने। वैसे ही है, तुमने जितना लॉन्ग जंप मारे तो उसके भी मीटर के हिसाब से उसके मार्क्स है। तो एक भी मार्क तुम्हारा इधर उधर नहीं जाता। जितने तुम मिलाए, जितना कोशिश किया, उतने मार्क्स आपको मिल गए। तो आउट ऑफ आउट मार्क्स मिले, अपने हाथ में वो बात। फिजिकल टेस्ट में 100 में से 100, 50 में से 50 मार्क्स मिलाना आप अपने हाथ में है। और दो ही टेस्ट है, एक फिजिकल टेस्ट है और दूसरा रिटर्न टेस्ट है। बाकी इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। और उसमें से मेरिट निकलता है। तो एक बार आप फिजिकली टेस्ट में क्वालिफाई हो गए तो बात आती है रिटर्न टेस्ट की। रिटर्न टेस्ट में जो सिलेबस है उसमें मराठी ग्रामर, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंट टेस्ट और जनरल नॉलेज, ये सब मिलके आपको एग्ज़ाम पेपर आता है। आपने पुलिस भर्ती के अभी सोशल मीडिया पे, गूगल पे बहुत सारा वहाँ पे पुलिस भर्ती का आपको माहिती मिलता है। पहले ज़माने में ऐसा था कि किताब ढूंढना पड़ता था और किताबें लेके पढ़ाई करना पड़ता था। अभी आपको सब गूगल पे सब मिलता है और वहाँ से आप निकाल के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो सिलेबस के हिसाब से तैयारी करो। जनरल नॉलेज के लिए डेली के न्यूज़पेपर पढ़ना, टीवी के न्यूज़ में देखना, ये सब करेंगे तो अपने आप ये सब तैयारी हो जाती है। छोटी छोटी बातें रहती है जनरल नॉलेज में। अभी आप लोगों को पूछेंगे थाने के सीपी कौन है, कितने लोगों को थाने सीपी साहब का नाम मालूम है? आपको है मालूम? तेरे को मालूम है क्या? किसको मालूम है? हाथ ऊपर करो। अपने थाने के पुलिस कमिश्नर कौन है? तो ये जनरल नॉलेज की बात है। ये अगर इतनी भी नॉलेज अपन नहीं रखेंगे तो पुलिस भर्ती कैसे होंगे, या पुलिस भर्ती की अपन एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप जैसे बच्चों ने अभी ये सब सीखना चाहिए। ये जनरल नॉलेज है। अपने आजू बाजू में क्या चल रहा है खुले आँख से अपन नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो अपने लिए ये फिर मुश्किल है। आज से सभी जितने बच्चे यहाँ पे हैं, सभी लोग ये करो कि भाई मैं आज से मेरे आजू बाजू में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ ज़्यादा वायरल है, कौन सी न्यूज़ आज इंडिया की
कौन सी खिलाड़ी ने आज कौन सा ये किया, आज सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या था, डेली का देखो ना। ये आदत लग जाएगी आप लोगों को, एक बार आदत लगेगी ना तो यही है, एग्ज़ाम का यही तैयारी है। बाकी किताबें हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, वो पढ़ो, अपने आप सब तैयारी हो जाएगी। लेकिन छोटी छोटी बातों से ही शुरुआत करना पड़ेगा। तो पुलिस भर्ती के लिए ग्राउंड टेस्ट और रिटर्न एग्ज़ाम की टेस्ट, दोनों टेस्ट की बराबर तैयारी करना उतना ही ज़रूरी है। कुछ लड़कों को लगता है या लड़कियों को लगता है कि फिजिकली मैं अच्छी हूँ लेकिन रिटर्न टेस्ट में मैं पुअर हूँ, तो नहीं, दोनों में अपने को शरीर का योगदान देना पड़ेगा, तो अपन कंपटीशन में टिक सकते हैं। नहीं तो आजकल इतनी कंपटीशन है, बाकी बच्चे अपने आगे चले जाएंगे तो अपन मेरिट में नहीं आ सकते ना। मेरिट में आना है, देखो नौकरी है, समझो अभी थाने की पुलिस भर्ती में समझो 800 पोस्ट है, वैकेंसी 800 की इस साल, तो 800 पुलिस भर्ती करना है, बच्चे कितने आएंगे, हज़ारों में आएंगे, 50,000 भी आ सकते हैं, 60,000 आ सकते हैं। फिर 50-60 हज़ार में से 800 चुनना है, तो कितना कंपटीशन हो सकता है आप समझ सकते हो। और 800 में मैं एक रहूँगा, ये आपको तय करना है। 800 में मैं एक रहूँगा और मुझे वो 800 में आना ही है, ये पहले पक्का अपन करेंगे अपने दिल में, और वो चीज़ तैयारी शुरू करेंगे। कुछ मुमकिन, सब मुमकिन है, कोई कठिन नहीं, कोई कठिन नहीं। दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है, ये भरोसा रखना चाहिए। अभी मैं मेरी खुद की बात बताता हूँ। मैं 93 में, मैं रूरल एरिया से था, ग्रामीण एरिया में मेरी पढ़ाई हो गई जिला परिषद स्कूल में। मैं ग्रेजुएट होने के बाद, अभी तो 10वीं 12वीं में बच्चा आता है जब भी उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का इंफॉर्मेशन मिलता है, इतना अपन एडवांस हो गए। उस टाइम में हमको कुछ मालूम नहीं रहता था कि कौन सी एग्ज़ाम देना है, क्या करना है। सिर्फ मैं चाहता था कि पुलिस ऑफिसर बनना है। फिर मैं ग्रेजुएट होने के बाद मुझे पता चला कि MPSC नाम की अपनी गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो ये एग्ज़ाम लेती है। फिर मैंने उसकी माहिती लिया, हमारे बड़े भाई वगैरह उनसे माहिती लिया, बाकी दोस्त लोगों से माहिती लिया, और फिर मैं 1 साल पुणे में रह के 1 साल बहुत मेहनत करके पढ़ाई किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं पहले ही इसमें अटेम्प्ट में मैं MPSC प्रीलिम भी पास हो गया, उसके बाद मेंस रहती है, मेंस एग्ज़ाम भी पास हो गया। फिजिकल टेस्ट में भी मैंने 200 मार्क का PSI का फिजिकल टेस्ट रहता था उस टाइम में, तो मुझे 194 मार्क्स मिल गए। तो मुझे फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, ये 2 ही टेस्ट में मैं क्वालिफाई हुआ था। मुझे इंटरव्यू के मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं रही थी, वो तो मुझे ग्रेस हो गए मेरे मार्क्स। तो इतना अगर हम खुद को काबिल बनाएंगे ना, कोई बात, कोई चीज़ कठिन नहीं है, इतना सिर्फ ध्यान में रखो। और आज से ही मैं बोलता हूँ, आज से ही आप लोग पुलिस भर्ती होना है, मुझे ये दिल में पक्का करके तैयारी चालू करो। बाकी सब नॉलेज आपको ऑनलाइन मिलेगा, गूगल पे मिलेगा, या हम जैसे लोग हैं, या बाकी पुलिस एकेडमीज है अभी बहुत सारी है, वो पुलिस एकेडमी में भी आप जा सकते हैं। पुलिस एकेडमी ज्वाइन करके वहाँ पुलिस भर्ती के लिए इंडोर आउटडोर दोनों की तैयारी करके लेते, अपनी भिवंडी में भी है। तो ऐसी एकेडमी में जाओ, आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन खुद को आपको उसके काबिल बनाना है। इसमें पुलिस भर्ती में रेगुलर पुलिस भर्ती भी है, दूसरा जेल पुलिस भी, उसकी भी भर्ती रहती है, दूसरा SRPF के पुलिस रहते हैं, उनकी भी है। दूसरा अपना तुमने देखा होगा पुलिस कवायद जो परेड रहती, परेड के टाइम में बैंड रहता है, पुलिस बैंड, तो उसमें भी भर्ती होती है। अगर आप में से कोई वैसा है जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, तो आप वो भर्ती के लिए भी
एलिजिबल है और ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए 10वीं पास का ये है, उसकी कंडीशन 10वीं पास चलता है पुलिस बैंड में भर्ती होना है। तो वैसे भी लड़के होंगे लड़कियां होंगी कि वो कोई संगीत का नॉलेज है उनके पास, म्यूजिक बजाते हैं, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। उसमें थोड़ा सा रिटर्न एग्ज़ाम में इसमें थोड़ा सा कम मार्क्स मिले तो भी वहाँ भर्ती हो जाते हैं। तो ये सब पुलिस भर्ती के बारे में मैं बोला। पुलिस भर्ती होने के बाद आपको ऑफिसर बनना है तो खाते के अंतर्गत भी एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, या आप ग्रेजुएट आगे चल के ग्रेजुएट हो गए और ग्रेजुएट है तो आप ऑफिसर की, पीएसआई की या डायरेक्ट डीवाईएसपी की भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए भी थोड़ा सा सिलेबस कठिन रहता है, लेकिन इसी टाइप से उसका भी स्टडी करना पड़ेगा। आप लोग ऑफिसर भी बन सकते हैं। अभी देखो, आपने महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में पुलिस भर्ती होना है या सैन्य में जाके भर्ती होना है या कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसमें भर्ती होना है तो कोई जात पात धर्म ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी जात का, कोई भी धर्म का युवक युवती उसमें भर्ती के लिए जा सकते हैं। अभी महाराष्ट्र पुलिस में देखेंगे हम तो मुस्लिम युवक बहुत कम पुलिस में आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप सबको पुलिस भर्ती होने का मौका है, आप आ जाओ। पुलिस बनने से आप देखो, सिर्फ वर्दी है और कुछ मैं लोगों को ये बोलूँगा वो बोलूँगा, ये नहीं है। पुलिस में आके आप समाज की सेवा कर सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पुलिस के पास कौन आता है? जिसके ऊपर अन्याय हो गया, कुछ अत्याचार हो गया, जो जिसको कहीं न्याय नहीं मिल रहा, तो वो पुलिस स्टेशन आता है। तो हम लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट पगार दे रही है, गवर्नमेंट से पगार लेके लोगों की सेवा करना है। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग पुलिस में आ जाओ। आप यहाँ पुलिस में भर्ती होके गौर गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं, जिस पे अन्याय अत्याचार हो गया उसको न्याय दे सकते हैं। बाकी चीज़ें दिल में मत रखो, वो सब गलत फहमियाँ है कि पुलिस में जाएंगे पैसा कमाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये बात के लिए कोई पुलिस में नहीं आता, आना भी नहीं चाहिए। पुलिस में आना है तो मेरा घर परिवार चलेगा, मेरे को तनख्वाह मिलेगी, पगार मिलेगा, और मेरे को दूसरी बात है कि मेरे को समाज की सेवा करने का मौका बहुत बड़ा मिल रहा है। इसके लिए पुलिस में आ जाओ। बहुत सारी नौकरियां है, आज प्राइवेट कंपनियां है, सब है, लेकिन खास करके पुलिस में आने से आपको ये सबसे ज़्यादा मौका मिलने वाला है कि आप जनता की सेवा कर सकेंगे। इसलिए आज आप दिल में पक्का करो कि मुझे जनता सेवा करने के लिए पुलिस में जाना है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि आप फ्यूचर में पुलिस भर्ती के लिए ट्राई करेंगे। और यहाँ आप बैठे हैं, आपके बाकी दोस्त लोग हैं, आपके बाकी रिश्तेदार हैं, सबको बताएंगे कि पुलिस भर्ती के लिए अपने को कोशिश करना है और पुलिस भर्ती होना है। तो मेरे को लगता है कि मैं जितना आपको पुलिस भर्ती के बारे में बताना चाहिए था, बाकी फिजिकल जो ये है, हाइट कितने चाहिए, वेट कितना चाहिए, ये सब बातें आपको फॉर्म के साथ में मालूम ही पड़ती है। जेंट्स के लिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। 12वीं पास की शैक्षणिक पात्रता है, वो चाहिए बस। फिर आप ये दो बातें हैं, आप ट्राई करना चालू करो। अभी आपके दिल में जो भी डाउट्स है, आपको जो पूछना है आप पूछो, मैं आपको उस पर आंसर दूंगा। थैंक यू। देखो,
सब बातें अगर अपने को आसानी से मिलती है ना, तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता। ज़्यादातर ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर बच्चे सक्सेस पाते हैं ना, वो गरीब घर से या स्ट्रगल करके ही सामने आए हैं, ऐसा आपको मालूम पड़ेगा। स्ट्रगल जिसके पास है उसको मालूम है कि क्या करना चाहिए, और वो दिल से कोशिश करना चालू करता है। मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पिताजी खेती काम करते थे, गांव में हमारी खेती भी है। तो मैं पढ़ाई जब मैं करता था तो हम स्कूल से घर गए तो फिर खेती में जाते थे, माँ बाप के साथ में उनको मदद करते थे। हमारे घर में खेती के साथ कुछ जानवर रहते थे, उनका देखभाल करना, और ये सब काम में मदद कर करके हम पढ़ाई किए। तो हमको थोड़ा सा वही टाइम में मालूम पड़ा कि अगर अपने को कुछ बनना है तो पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। वो हिसाब से हम पढ़ाई किए। जब मैं पुणे में, मेरे बड़े भाई थे पुणे में रहते थे, वो भी पुलिस भर्ती हुए थे, तो पुलिस की नौकरी करते थे। तो मैं उनके फ्लैट पे मैं ग्रेजुएट होने के बाद उनके साथ में मैं रहा, और हम दोनों भी भाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे एमपीएससी के। तो उस टाइम में हमारी माँ गांव से हमारा टिफ़िन एसटी से भेजती थी। जो सवेरे माँ ने बनाया हुआ टिफ़िन आता था एसटी से, वो हम 2 टाइम खाना खाते थे, मतलब सवेरे का और शाम का। वही खाना जो सवेरे बना है वही हम शाम को भी खाते थे। और साइकिल थी हमारे पास, साइकिल से एसटी स्टैंड जाना, वहाँ से अपना टिफ़िन निकालना, एसटी से रूम पे जाना, और सिर्फ पढ़ाई करना, बाकी कुछ नहीं, बाकी बातों पे ध्यान ही नहीं देने का। बस अपना मकसद ये ही है कि अपने को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो जो डेली फिर 8 तास, 12 तास, 14 तास तक हमने पढ़ाई की। जब मैं प्रीलियम क्वालिफाई हुआ था, प्रीलियम और मेंस एग्ज़ाम के बीच में 2-3 महीने का टाइम रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। ये 3 महीने में अपने को मेंस एग्ज़ाम की सब तैयारी करना पड़ता है। तो बहुत मेहनत, बहुत, मतलब उसको परिश्रम को कोई दूसरा चारा नहीं है, बस अपने को वही करना है, और जो करेगा वो सक्सेस 100% पाता है। मुझको इल्म नहीं इसका। आप बता दीजिए, जो पुलिस भर्ती होती है उसके अंदर बहुत सारी वैराइटीज़ है, टाइप्स है। जैसे आप बताए बैंड बजाने ले रहे, तो ऐसे कितनी वैराइटी से बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं उसके अंदर पुलिस लाइन में? तो पुलिस भर्ती में पहला जो ये रैंक है वो पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल ये पुलिस का सबसे पहला रैंक है, नीचे वाला। तो 12वीं पास कोई भी लड़का लड़की कांस्टेबल की पुलिस भर्ती के लिए एलिजिबल है, और वो पुलिस भर्ती हो सकता है। फिर रैंक ऐसी है कि पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल वो प्रमोशन से होता है, हेड कांस्टेबल। फिर एएसआई मतलब असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये प्रमोशन से होते हैं। मतलब कांस्टेबल भर्ती हो जाओ, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ऐसा आपका 20-30 साल में प्रमोशन होके आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं। लेकिन डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनना है, जिसको अपन पीएसआई बोलते हैं, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको एमपीएससी की एग्ज़ाम देना पड़ता है। एमपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपको ग्रेजुएट कंप्लीट होना ज़रूरी है। जो लड़का लड़की ग्रेजुएट है वो एमपीएससी में पीएसआई का फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम है, एक पहला प्री में आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलता है, और मेन एग्ज़ाम भी पास होते हैं तो फिर आपका फिजिकल और इंटरव्यू होके आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये कांस्टेबल की भर्ती, सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम, और उसके बाद डायरेक्ट डीवाईएसपी की एग्ज़ाम। तो डायरेक्ट डीवाईएसपी मतलब जो पीआई से भी ऊपर की रैंक है, मतलब सब इंस्पेक्टर तुम बने तो फिर असिस्टेंट इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ये प्रमोशन से होते हैं।
इंस्पेक्टर से डीवाईएसपी भी प्रमोशन से होती है, लेकिन एक डायरेक्ट डीवाईएसपी की भी एग्ज़ाम देके डायरेक्ट डीवाईएसपी भी आप बन सकते हैं। तो वो थोड़ा एग्ज़ाम टफ रहता है, राज्य सेवा का एग्ज़ाम होता है वो। तो वो एग्ज़ाम के लिए भी आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसका सिलेबस थोड़ा सा हटके है, वो सिलेबस का आप अगर स्टडी करेंगे तो डायरेक्ट डीवाईएसपी भी आप बन सकते हैं। डायरेक्ट डीवाईएसपी या उसको सिटी एरिया में एसीपी का पोस्ट बोलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वो भी आप दे सकते हैं। मतलब आपको पुलिस की नौकरी में आना है तो कांस्टेबल करके भी आ सकते हैं, सब इंस्पेक्टर करके भी आ सकते हैं, या डायरेक्ट डीवाईएसपी बन के भी आ सकते हैं। तो डीवाईएसपी से लेके आप फिर स्टूडेंट ऑफ पुलिस, फिर डीआईजी, आईजी, ऐसे आप प्रमोशन से आगे बन सकते हो। और अगर आप यूपीएससी करते हैं तो फिर आप डायरेक्ट आईपीएस बनते हैं। तो डायरेक्ट आप आईपीएस बन के, तो बहुत बड़ी पोस्ट है। तो आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब डिस्ट्रिक्ट में है तो आप डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज, या सिटी एरिया में तो आप डीसीपी, ऐसे डायरेक्ट भी आईपीएस बन के हो सकते हैं। आप सवाल पूछने बेटा। देखिए बहुत अच्छी और बहुत अहम बातें कर रहे थे। सबसे पहली बात, जो हमारे लोग में कंसेप्ट की तासुब है, तासुब कहीं नहीं बेटा एग्ज़ाम में। गवर्नमेंट के जितने इसमें तासुब नहीं है। आपको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे कम उम्र बना ऑफिसर बना है वो अंसार शेख है। मालूम है आपको? पे 21 साल की उम्र बना था वो। अगर तासुब तो बनता क्या वो। इसके अलावा मैं सर खालिद कैसे खुद मिला हूँ, उसने बहुत स्ट्रगल की थी। खालिद कैसे अभी जो बॉम्बे में अभी शायद रेलवे में आ गया पे, तो बेटा वो कई जगह पैदल जाते। तो पहले साइंस लिए थे, साइंस के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उनका मकसद खाली पढ़ाई था। तो अपना टारगेट बनाओ। और बहुत जैसे अभी बोले ना कि ये खिदमत है इसके अंदर, यानी आपको पैसा गवर्नमेंट देगी और आप जो है खिदमत किस करेंगे, पब्लिक की, अगर आप ईमानदार है तो। और बेटा ध्यान रखना, हमको भी काम करना, हमको हमारे दिल में अल्लाह का खौफ, भगवान का डर रखने का है। तो एक दिन हमको सबको मरना है। हम जो काम करेंगे, अगर अच्छा काम करेंगे ना तो हम लोग अच्छे से याद करेंगे, लेकिन अगर हम पाप करेंगे ना तो उसकी सजा हमको दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलना ही मिलना पे। सर आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने जो बातें कर रही थी, हमारे भिवंडी के एक पोएट, एक शायर है, उनका एक शेर, वो मेरे नाना भी हैं, वो बोलते थे कि अच्छे हो तो अच्छा बोलो, अच्छे हो तो अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा लगता है, और अच्छे अच्छों को लगती है अच्छे मुँह से अच्छी बात। गायकवाड़ साहब बहुत अच्छी बात है। खास जो आज का जो टारगेट था, ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन आज का जो खास मकसद था वो था पुलिस भर्ती। तो पुलिस में जाना चाहिए। अगर अच्छे पुलिस, देखो अच्छे उड़न सब जगह होते हैं। पे आपको मालूम है, चाकू की मिसाल, चाकू से हम सब्जी भी काट सकते हैं, लेकिन उससे हम वो भी कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल हमारे ऊपर है। सर आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। वो शेर आपको डबल से बोलता हूँ, आप फोन में मसूद थे कि अच्छे हो तो अच्छा बोलो। जैसे आप अच्छे अच्छा बोले, अच्छे हो तो अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा लगता है, और अच्छे अच्छों को लगती है अच्छे मुंह से अच्छी बात। साइम सर। तो गायकवाड़ सर का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत वैल्यूएबल टाइम हमें अपना दिया है। आप देख रहे होंगे सर को कंटिन्यूसली कॉल आ रहे हैं, यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है सर का, और काफ़ी चीज़ें भिवंडी में चल रही है, तो उसकी वजह से भी पुलिस लोग, हमारी जो पुलिस सर्विस है वो काफ़ी बिजी है। तो ये लेक्चर अरेंज करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्पस था, जो मकसद था, वो ये था कि आपको एक्चुअली पुलिस सर्विस के लिए आपको गाइडेंस मिले कि अगर कोई पुलिस सर्विस में जाना चाहता है तो उसका ड्यूरेशन क्या होता है, कैसे आप जा सकते हो, और किस तरह से आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पर तो आप देखोगे कि 20-25 स्टूडेंट्स बैठे होंगे, राइट। बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था, बट यही है कि हम सीखने में बहुत पीछे हैं। हमें कोई गाइडेंस लेक्चर अगर कोई बुलाता है या किसी चीज़ के लिए कॉल करता है तो हम बहुत उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, बहुत लाइटली लेते, और बाकी सारी चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम होता है। सोशल मीडिया पे हम काफ़ी टाइम सर्फ करते हैं, उसके बाद दोस्तों के साथ काफ़ी टाइम जाता है, घूमने के लिए हम जाते हैं 3-4 दिन के लिए, जब कॉलेज की छुट्टी भी कर देते हैं, हम स्कूल की छुट्टी करते हैं। लेकिन जब गाइडेंस लेक्चर की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि सर हमें कॉलेज अटेंड करना है और यहाँ जाना है और वहाँ जाना है। तो सर जैसे यहाँ पे 20-25 लोग ही बैठे हैं, लेकिन आपके लेक्चर से हमारे जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है
उससे तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। 8 to 10,000 हमारे स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये जो लेक्चर है, जो वीडियो है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फैज़याब होंगे। और एक बार फिर मैं गायकवाड़ सर का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूँगा कि फैयाज सर जो है वो हमारे टीचर भी है, तो मैं चाहूँगा कि अंसारी अबू उबैद फैयाज सर को फेलिसिटेट करें। एवरीवन क्लैप फॉर फैयाज सर। सर स्कूल से आए हैं यहाँ पर। स्कूल का वक्त होता है लेकिन काफ़ी मसरूफियत में से उन्होंने अपना वक्त निकाला है हमारे लिए, जो एक बहुत अच्छे काउंसलर, करियर गाइडेंस एक्सपर्ट और बहुत अच्छे टीचर हैं और हमारे भी टीचर रहे। फैयाज सर के लिए ज़ोरदार तालियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।